हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी इंजेक्शन लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी इंजेक्शन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम में आती हैं। सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे, उनके यूजेज को देखेंगे, उनके जो भी कंटेंट है उनको देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंजेक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन आ रहा है अपने पास, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, ठीक है। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, काफ़ी नाम सुना है आपने। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन आईपी, ठीक है। डेक्सोना के ब्रांड नेम से आता है, ठीक है। आईएम और आईवी दोनों अपन यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए डेक्सोना की बात करेंगे तो देखिए कितना एमएल में आता है, 2 ml में यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली कितने एमएल में, 2 ml में, 2 ml में ये दिया गया है। यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, जो जितने भी प्रकार की एलर्जी हैं उनमें इंजेक्शन डेक्सोना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीओपीडी के पेशेंट में इंजेक्शन डेक्सोना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थराइटिस जैसे जॉइंट इन्फ्लामेशन है, क्या है, जॉइंट इन्फ्लामेशन है, उसमें भी डेक्सोना का यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सीओपीडी में हो गया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हो गया और आर्थराइटिस में हो गया। तो इनमें बेसिकली डेक्सामेथासोन का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा इंजेक्शन आता है देख लीजिए। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ये भी इमरजेंसी इंजेक्शन में काम में आता है। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देखिए फ्लेगाकोर्ट के नाम से आता है, ब्रांड नेम से, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन 100 mg में आता है। कितने में, 100 mg में, 5 ml में। कितना, 100 mg पर 5 ml। आईएम आईवी दोनों तरीके से ये यूज हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाइड्रोकोर्टिसोन के यूजेज की बात करें तो देखिए वही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। एलर्जी में बेसिकली काम में लिया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। इसके अलावा ऑर्थराइटिस और अस्थमा के पेशेंट में भी ये काम में लिया जा सकता है। किसमें, अस्थमा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंजेक्शन फेनेरामाइन, ठीक है। आपने एविल के नाम से सुना होगा, फेनेविल के नाम से सुना होगा, काफ़ी ब्रांड नेम से आता है ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, फेनेविल, फेनेरामाइन मिलिएट इंजेक्शन। ये देखिए 22.75 पर ml, 22.75 mg पर ml में आता है, ठीक है। फेनरामाइन इंजेक्शन जो है, ठीक है। काम क्या आता है बेसिकली फेनरामाइन, वो भी देख लीजिए। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में काम में आता है फेनरामाइन। कैसा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे बी स्टिंग कर लिया आपने, बी ने स्टिंग कर लिया, ठीक है। किसी भी जीव जंतु ने स्टिंग कर लिया, उसके जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे बचाने में काम आता है फेनरामाइन, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन इथामसलेट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंजेक्शन होता है बेसिकली। इथामसलेट की बात करें तो देखिए इथामसलेट एमसी इसका ब्रांड नेम है, यहाँ पे आईएम आईवी यूज किया जा सकता है। 2 ml का एम्प्यूल होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 125 mg पर 2 ml, यानी कि ये इथामसलेट जो है 125 mg आता है 2 ml के एम्प्यूल में, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। अब इसके यूजेज की बात कर लेते हैं। इथामसलेट के यूजेज देखिए, प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। कैसी भी ब्लीडिंग हो, जैसे आपको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पे आपको कट लगा है या फिर चोट लग गई है, वहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो इंजेक्शन इथामसलेट वहाँ पे काम में आएगा प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन हिपेरिन। ये भी आपने काफ़ी सुना है इंजेक्शन हिपेरिन के बारे में। तो देखिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml में आता है। कितना, 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये एंटी कोगुलेंट है, रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, वो थक्का बनाने से रोकता है। ये आईएम नहीं दिया जाता है बेसिकली, इसको इंट्रावेनसली या सबक्यूटनेसली दिया जाता है। ये 5 ml में आता है, ठीक है। तो देखिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसके यूज के बारे में बात कर लें तो ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। क्या है, एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है। बॉडी में कहीं भी रक्त का थक्का बन रहा है तो ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग से, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजेक्शन फुरोसेमाइड। इंजेक्शन फुरोसेमाइड की बात करें तो देखिए 40 mg पर 4 ml, यानी कि 10 mg पर ml में आता है, 10 mg पर ml में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके यूजेज की बात करें
फ्यूरोसमाइड जो है वो IV और IM दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, जैसे एडिमा हो रहा है, आपको एडिमा हो जाता है कई बार, तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली जो इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जैसे यूरिन आउटपुट कम रहता है उस टाइम, तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये इंजेक्शन काम में लिया जाता है फ्यूरोसमाइड। ठीक है, हाइपर टेंशन हो रहा है, इसमें भी फ्यूरोसमाइड काम में आता है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए काम में आता है। और एडिमा मैंने बता दिया आपको, इसमें भी काम में आता है। तो फ्यूरोसमाइड के क्या क्या यूज हैं, एक तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, हाइपर टेंशन को कम करता है, हाइपर कैलेमिया को कम करता है यानी कि पोटेशियम लेवल को कम करता है, और एडिमा को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना इंजेक्शन, इंजेक्शन एड्रेनलिन। ठीक है, क्या इंजेक्शन एड्रेनलिन, तो देखिए 1 mg आता है 1 ml में, क्या 1 mg इन 1 ml। ठीक है, इसको इमरजेंसी इंजेक्शन बोला जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग है एड्रेनलिन। ठीक है, तो देखिए क्या यूज है इनके, ये भी देख लेते हैं अपन। एनाफाइलेटिक शॉक, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी A to Z एलर्जिक रिएक्शन में ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्डियक अरेस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज किया जाता है। और अगर आपको सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही है तो आप एथाम्सलेट अगर उपलब्ध नहीं है तो आप एड्रेनलिन का यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यही बेसिकली इसके मेन यूज है। सबसे मेन यूज है इसका एनाफाइलेटिक शॉक। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनाफाइलेटिक शॉक में बेसिकली कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो एड्रेनलिन। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग है एड्रेनलिन। और इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए नॉर एड्रेनलिन में क्या है, देख लीजिए, ये कॉन्सेंट्रेट आता है, नेक्सिकार्ड के नाम से है। ठीक है, 2 ml की ये वाइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, 4 mg पर 2 ml यानी कि 2 mg आता है पर ml में। ठीक है, ये आप इसकी डोज याद रखना। क्या काम में आता है नॉर एड्रेनलिन, लो ब्लड प्रेशर में, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको ऊपर करने के लिए यानी कि BP को बढ़ाने के लिए काम में आता है नॉर एड्रेनलिन। यहाँ पे दिया गया एक्यूट हाइपोटेंशन, यानी कि अचानक से किसी को हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसमें क्या काम करेगा एड्रेनलिन कि जल्दी से उसकी BP को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो नॉर एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज BP बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन एट्रोपिन की बात कर लें, इंजेक्शन एट्रोपिन क्या काम आता है, बेसिकली इंजेक्शन एट्रोपिन 8 mg पर 20 ml में आता है, यानी कि 0.4 mg पर ml इसकी कॉन्सेंट्रेट होती है। ठीक है, ये IM, IV और सबक्यूटेशनली यूज किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए यूज की बात करें एट्रोपिन की, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए एट्रोपिन का यूज किया जाता है। और ये एंटीडोट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, तो एट्रोपिन। क्या, एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए इसके बाद में इंजेक्शन डोपामाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डोपामाइन क्या काम करता है, सबसे पहले आप देख लीजिए 200 mg पर 5 ml में उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि 40 mg पर ml। ठीक है, 40 mg पर ml। IV इन्फ्यूजन दिया जाता है डोपामाइन का। ठीक है, डाइल्यूट करके, ये बात याद रखना, डोपामाइन इंजेक्शन। ठीक है, क्या यूज है डोपामाइन का वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर में काम में आता है। डोपामाइन क्या करता है, BP को इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम है, हार्ट रेट को बढ़ाता है डोपामाइन। ठीक है, और जो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है अचानक से उसको भी मेंटेन करता है डोपामाइन। ठीक है, तो ये तीनों ही काम बेसिकली डोपामाइन कर देता है, जैसे आपको BP बढ़ा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक अरेस्ट में भी मेंटेन करता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन डोबुटामाइन के बारे में। ये एम्स नोट सेट 2022 का क्वेश्चन है। कौन सा, एम्स 2022 का क्वेश्चन नोट सेट का। क्या पूछा गया कि कार्डियक अरेस्ट में कौन सा इंजेक्शन सबसे पहले देते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेट की बात कर ले, सबसे पहले 12.5 mg पर ml में आता है, 12.5 mg पर ml। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब यूजेज के बारे में बात करें डोबुटामाइन की, तो एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जो भी हार्ट फेल्योर है, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुक रही है, टिश्यू को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में दिया जाता है डोबुटामाइन। क्या, डोबुटामाइन। ये बात आप ध्यान में रखना, ये ऑप्शन था उसमें। नेक्स्ट देखिए इंजेक्शन वैसोप्रेसिन, इंजेक्शन वैसोप्रेसिन 20 यूनिट्स पर ml। क्या, 20 यूनिट्स पर ml। ठीक है,
इसके बारे में बात करेंगे। आईवी इन्फ्यूजन देता है इसको, सबसे पहले इसको डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद में इसको आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का खास ध्यान रखना होता है इसका, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। और इसको अपन 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टोर नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस टेम्परेचर क्या रहता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेंटेन करना पड़ता है। वैसोप्रेसिन क्या काम करता है बेसिकली, तो देखिए वही लो ब्लड प्रेशर, तो बीपी को इंक्रीज करेगा ये, ठीक है, बीपी को इंक्रीज करेगा। और डायबिटीज़ इंसुपिडिस में भी ये बेसिकली काम करता है, किस में, डायबिटीज इंसुपिडिस में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिए कौन सा इंजेक्शन है, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। क्या, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, चेस्ट पेन में जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो क्या है, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 5 mg पर ml में अवेलेबल है, 5 mg पर ml में अवेलेबल है। क्या क्या काम करता है नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, क्या, एनटीजी। नाइट्रोग्लिसरीन को आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं, ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है। हाइपरटेंशन में काम में आता है, बीपी को ये लो करता है, ठीक है, क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है ये। इसके अलावा जो चेस्ट पेन में है वो एनटीजी काम में आता है। देखिए एनटीजी की एक पिल्स आती है जो अपन देते हैं अंडर टंग, ठीक है, टंग के नीचे रखने के लिए बोलते हैं, वो भी इसमें बेस्ट काम करती है। तो यही काम है बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन का। इसके बाद में बात करेंगे इंजेक्शन डिजॉक्सिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन डिजॉक्सिन की बात करें तो ये आता है 0.25 mg पर ml या फिर 250 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो अब देख ले इंजेक्शन डिजॉक्सिन के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये जो इंजेक्शन डिजॉक्सिन होता है वो स्लो दिया जाता है आईवी, ठीक है, या तो आप दोगे इसको स्लो आईवी या फिर डीप आईएम, या फिर डीप आईएम, ये बात विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। मैंने बता दिया 250 माइक्रोग्राम पर ml में आता है। अब इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी वीडियो आए तो आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके यूजेज क्या क्या हैं डिजॉक्सिन के। देखिए हार्ट फेल्योर में ये काम आता है बेसिकली, किस में, हार्ट फेल्योर में। और इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेल्योर हो रहा है या फिर इरेगुलर हार्ट बीट है तो इंजेक्शन डिजॉक्सिन का यूज किया जाता है, डिजॉक्सिन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंजेक्शन एमिनोफाइलिन के बारे में। इंजेक्शन एमिनोफाइलिन क्या काम आता है बेसिकली, ये आता है 25 mg, 25 mg पर ml, 25 mg पर ml, ठीक है। देख लीजिए यूजेज क्या क्या हैं। यूजेज हैं ब्रोंकोस्पाज्म, जब अस्थमा होती है, अस्थमेटिक अटैक होता है, क्या होता है, अस्थमेटिक अटैक होता है, उस टाइम ब्रोंक्यूल्स का स्पाज्म हो जाता है, जो अपनी श्वास नली होती है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो ये ब्रोंकोस्पाज्म में काम में आ गया। और इसके बाद में एक सीओपीडी, सीओपीडी क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, ठीक है, सीओपीडी में भी काम आता है और ब्रोंकोस्पाज्म में भी एमिनोफाइलिन का यूज किया जाता है। इसके बाद में देखिए इंजेक्शन सक्सिन कोलिन, ये क्या काम आता है बेसिकली, इंजेक्शन सक्सिन कोलिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 20 mg पर ml में आता है, 20 mg पर ml में आता है। आईवी और आईएम दोनों तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। यूज की बात कर लें तो शॉर्ट टर्म पैरालिसिस, जिस शरीर के किस हिस्से में पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, उस टाइम इंजेक्शन सक्सिन कोलिन का यूज किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कोई जॉइंट पेन है, जॉइंट सर्जरी हुई है, उस टाइम भी इंजेक्शन सक्सिन कोलिन का यूज किया जाता है बेसिकली। तो ये सभी इसके यूजेज हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 100 mg पर ml में आता है, 100 mg पर ml में आता है, ठीक है, 100 mg पर ml। सिंगल डोज वाइल आती है 10 ml की, कितने ml की, 10 ml की, ठीक है। क्या काम में आता है बेसिकली, ये देखिए आईवी दिया जाता है, डायरेक्ट दिया जाता है, या तो डायरेक्ट स्लो आईवी दिया जाता है, ठीक है, स्लो दिया जाता है इसको, ठीक है।
इसके यूजेज की बात करें तो ये हाइपर कैलेमिया में यूज किया जाता है। जैसे पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो रहा है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इसका यूज बेसिकली किया जाता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी में किया जाता है, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जैसे मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रही है तो भी इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। तो इसके तीन यूज मेनली हो गए कि पोटेशियम को कम करने के लिए और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपना इंजेक्शन, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या काम में आता है बेसिकली, देख लीजिए 1 मिली इक्विवेलेंट पर ml, ठीक है, 1 मिली इक्विवेलेंट पर ml में आता है, ठीक है। इसके क्या यूज होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के 8.4% कंसनट्रेशन के साथ आता है, 8.4%। इसके यूज क्या क्या होते हैं, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा जो TCA ओवरडोज यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अपन देते हैं पेशेंट को, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे इमिप्रामाइन वगैरह हो गई, इमिप्रामाइन हो गई, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, उसकी अगर ओवरडोज हो जाती है तो इसका यूज बेसिकली किया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, कोकेन टॉक्सिसिटी में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। और हाइपर कैलेमिया, अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी बेसिकली इसके यूजेज हैं कि सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है, TCA ओवरडोज हो गया, कोकेन टॉक्सिसिटी और फिर हाइपर कैलेमिया, इनमें सभी में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये 4.06 मिली इक्विवेलेंट पर ml में आता है, ठीक है, 4.06 मिली इक्विवेलेंट पर ml में आता है। ये IM और IV दोनों ही यूज में लिया जा सकता है, IM और IV, ठीक है। अब देखिए इसके यूजेज की बात कर लें तो हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए जैसे मैग्नीशियम की कमी हो रही है शरीर में, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो यूज में लिया जाता है। सीजर से प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा प्री एक्लैम्प्सिया, जैसे प्रेगनेंसी में प्री एक्लैम्प्सिया हो जाता है उसके लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। और इसका एंटीडोट की बात कर ले तो ऊपर पढ़ लिया अपने, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में अपन ने बात की कि कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट हो गया, सीजर में और एक्लैम्प्सिया में ये काम में आता है। एक लास्ट इंजेक्शन अपने पास 20% डेक्सट्रोज या फिर 50% डेक्सट्रोज, ठीक है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं बेसिकली किस काम में आता है ये, देख लीजिए 20 यानी कि 500 mg पर ml में आता है, 500 mg पर ml। ये क्या है, 50% डेक्सट्रोज है, 50% डेक्सट्रोज है, ठीक है। क्या काम में आता है ये देख लीजिए हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल कम हो रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने में काम में आता है डेक्सट्रोज। हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है अगर शरीर में तो उसको भी डिक्रीज करने के लिए डेक्सट्रोज काम में ले जाता है। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, क्या डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, डीके जिसको बोलते हैं, उसमें भी अपन यूज करते हैं 20% या फिर 50% डेक्सट्रोज, ठीक है। डीके क्या होता है, जैसे कोई खाली पेट ज़्यादा रह जाता है, व्रत वगैरह भूखा रहता है, ठीक है, उसको डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें एसिडोसिस की मात्रा बढ़ जाती है, उस वजह से डेक्सट्रोज फिर उसको दिया जाता है। 20% या फिर 50% डेक्सट्रोज यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली डेक्सट्रोज का यूज। तो आज अपन ने 20 मेनली जो इंजेक्शन इमरजेंसी में काम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और भी जो इंजेक्शन होंगे उसके बारे में एक और वीडियो लेके आऊँगा अगली बार, साथ में इनके एंटीडोट और उसके साथ में ही कॉन्सेंट्रेशन लेवल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी और भी डिटेल लेवल में लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।
और चैनल पर अगर नए हो तो द एपिक नर्सिंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप तैयारी कर रहे हो CHO, ESIC, नॉर्सेट या फिर जिपमेर की, तो मैं काफ़ी MCQ सेशन लगातार अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लगातार देखते रहिए उनको। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। हमने बात की है कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, काफ़ी यूजफुल रहने वाला ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उस हिसाब से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।